वो सुबह कुछ अलग थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश गिर रही थी, लेकिन उस छोटे से कस्बे के एक कोने में एक 22 साल का लड़का भीगा हुआ खड़ा था। उसके हाथ में एक फटी हुई फाइल थी जिसमें उसके रिज्यूमे की कुछ कॉपियां थी। उसका नाम नीरज यादव था। नीरज का चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी एक उम्मीद की चिंगारी थी। ये उसकी 27वीं इंटरव्यू अटेम्प्ट थी। पिछले 6 महीनों में उसका हर दिन एक जैसा ही शुरू होता। सुबह जल्दी उठना, सस्ते साबुन से अपने एकमात्र सफेद शर्ट को धोना, प्रेस करने के लिए उस पर गर्म तवा रखकर सीधा करना और फिर पैदल चलकर शहर के दूसरे छोर तक जाना। शायद कहीं नौकरी मिल जाए। पढ़ाई उसने बीकॉम से की थी, अच्छे नंबरों से पास भी हुआ था, लेकिन डिग्री मिलने के बाद जैसे सारी दुनिया ही उससे मुंह मोड़ चुकी थी। हर जगह एक ही जवाब, अनुभव नहीं है। और वो सोचता था अगर कोई मौका ही नहीं देगा तो अनुभव आएगा कहां से। उसके घर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। पिताजी गांव में खेतों पर मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में रोटियां बनाती थी। 3 बहनों की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। हर बार जब नीरज घर से निकलता, मां उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा इस बार शायद हो जाए। और नीरज मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपे आंसू सिर्फ वही जानता था। एक दिन की बात है, नीरज इंटरव्यू देकर लौट रहा था। बहुत थक गया था और बारिश भी तेज हो चुकी थी। उसके पास बस का किराया नहीं था तो पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में एक चाय की छोटी सी दुकान दिखी। भूख भी लगी थी, ठंड भी। वो वहीं रुक गया। चाय वाले अंकल ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा आज कहां से आ रहे हो? नीरज ने जवाब दिया, इंटरव्यू था, फिर से नहीं हुआ। अंकल ने उसके लिए एक कप चाय रख दी, बिना पैसे मांगे। फिर बोले, तू हर रोज भागता है, कोशिश करता है, यही सबसे बड़ी बात है। आज नहीं तो कल तेरा नंबर जरूर आएगा, हार मत मान। वो चाय पहली बार किसी ने बिना पैसे की दी थी, लेकिन उसमें जो गर्माहट थी उसने नीरज के दिल को छू लिया। उसी शाम घर लौटकर उसने एक निर्णय लिया, अब चाहे जो भी हो वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने एक पुराना मोबाइल निकाला जिसमें इंटरनेट मुश्किल से चलता था। यूट्यूब पर टाइप किया, साक्षात्कार में पूछे जाने वाले सवाल, और वीडियो देखने लगा। हर दिन सुबह उठकर दौड़ लगाता, दिन में अभ्यास करता, शाम को लोगों से मिलकर बातचीत की कला सीखता। उसने अपने बोलने के तरीके को सुधारा, अपनी चाल ढाल पर काम किया, यहां तक कि कैसे बैठना चाहिए यह भी सीखा। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। एक दिन उसे पता चला कि शहर की एक बड़ी कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है। भीड़ बहुत थी, सैकड़ों लोग लाइन में खड़े थे। सबके पास महंगी डिग्रियां, महंगे कपड़े, चमकते जूते। नीरज अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में सबसे पीछे खड़ा था। लेकिन इस बार वो डरा नहीं था, क्योंकि अब उसके पास था हौसला, तैयारी और सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास। जब उसका नंबर आया तो उसने आत्मविश्वास के साथ अंदर जाकर बोला, नमस्ते, मेरा नाम नीरज है और मैं यहाँ एक अवसर मांगने आया हूँ। अपनी मेहनत का मूल्य नहीं, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं इस लायक हूँ। उस दिन पहली बार इंटरव्यू पैनल के लोग मुस्कुराए। उन्होंने उससे कुछ सवाल पूछे और उसने पूरे आत्मविश्वास और ईमानदारी से जवाब दिए। 3 दिन बाद उसके पास एक कॉल आया, नमस्ते नीरज जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप चुने गए हैं। आपको हमारी कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट की नौकरी दी जा रही है। अगले सोमवार से ज्वाइन कीजिए। नीरज की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे। उसने माँ को फोन किया और बस यही बोला, माँ इस बार हो गया। उसके बाद की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अब वो रास्ता मिल चुका था जिस पर चलकर मंजिल तक पहुंचा जा सकता था। कुछ ही सालों में उसने अपनी बहनों की पढ़ाई पूरी करवाई, माँ बाप को गांव से बुलाकर शहर में एक छोटा सा मकान दिलाया और खुद एक अच्छे पद तक पहुंच गया। पर सबसे बड़ी बात, उसने कभी उस चाय वाले अंकल को नहीं भूला। एक दिन वो उसी चाय की दुकान पर फिर से पहुंचा, एक बड़ा सा डिब्बा लेकर। अंकल ने मुस्कुराकर पूछा, अब कहाँ जा रहे हो बेटा? नीरज ने उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा रखते हुए कहा, अभी अभी प्रमोशन मिला है, सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। आप ही ने उस दिन कहा था हार मत मानना। उसी एक चाय में जो हिम्मत थी, उसी ने जिंदगी बदल दी मेरी। अंकल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा जो कभी हार नहीं मानते वही एक दिन इतिहास लिखते हैं, और तू अब बहुतों के लिए प्रेरणा बनेगा। नीरज की कहानी कोई फिल्म नहीं है। वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसने बड़ा सोचने की हिम्मत रखी। वो हर उस इंसान की आवाज है जो बार बार गिरता है लेकिन हर बार उठता भी है। हर उस दिल की पहचान है जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है। कभी कभी जिंदगी हमें बार बार गिराती है, लेकिन हर बार उठने का जज्बा ही हमें खास बनाता है। एक और कोशिश, बस एक और कोशिश, शायद वही आखिरी धक्का हो जो किस्मत का दरवाजा खोल दे। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।